परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कल हमने आत्मिक जीवन में जो परीक्षाएं आते हैं उनके बारे में मनन कर रहे थे। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आज भी वचन से मनन करना चाहती हूँ। कल हमने देखा परीक्षा में हमें आनंदित रहने के लिए, क्योंकि परीक्षा हमें शुद्ध करते हैं, परीक्षा हमें अपने विश्वास में दृढ़ करते हैं, हमें सिद्ध करते हैं। इसी विचार को आगे रखते हुए हम और भी बातें आज देखेंगे। परीक्षा हमारे जीवन में आने से प्रभु का क्या इच्छा है। हम एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय और उसके 9वें आयत। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गर्व करूँगा, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये वचन लिखने का भूमिका हम देख सकते हैं। उसके 7वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं पौलुस के शरीर में कुछ तकलीफ़ था। वो कुछ दर्द से या कुछ बीमारी से वो पीड़ित था और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, विनती की कि उनसे ये दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर उस समय यही जवाब देते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब ये प्रभु से ये वाणी सुनने के बाद पौलुस ये लिखता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गर्व करूँगा, ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परीक्षा के समय में परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होते हैं। इसका एक दृष्टांत हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं, ये परीक्षाओं में मैं आनंदित रहूँगा, क्योंकि वो परीक्षा जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे निर्बलता होते हुए भी परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, परीक्षाओं में परमेश्वर का शक्ति प्रकट होता है। दूसरी बात, परीक्षाओं में परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ों का आयोजन करते हैं, हमारे लिए सारे प्रबंध करते हैं। हम आते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 10 और 11वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के इतने भारी संकट से बचाया और आगे भी बचाएगा। उसी पर हमेशा आशा रखी है और वही आगे भी बचाता रहेगा। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए इसलिए लिखते हैं क्योंकि उद्धार पाने के बाद जब विश्वास जीवन शुरू करते हैं बहुत सारे समस्याएं सामना करना पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखने के लिए जो भी मुसीबतें जीवन में आते हैं उसके सामने सारी चीज़ों का प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर को दिखाते हुए पौलुस ये वचन को लिखते हैं। आगे एक और वचन हम देखते हैं, 1 पत्रुस 5वें अध्याय के 10 और 11। यहाँ पर भी पत्रुस विश्वासी गण के लिए लिखते हैं, परमेश्वर हमें कैसे हमारे लिए प्रबंध करते हैं। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद स्वयं ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर, बलवंत और दृढ़ करेगा। तो हमारे परेशानी के या मुसीबत के समय में परमेश्वर हमें कैसे आगे चलाते हैं और हमें कैसे विश्वास में सिद्ध करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों को वो कैसे आगे ले चलते हैं। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जब परेशानियां आते हैं हम उसे कैसे लेते, अपने जीवन में कैसे जवाब देते हैं, कैसे हम उसकी तरफ अपना विचार रखते हैं। 2 तरीके से लोग परेशानियों की ओर अपना या तो विश्वास और पवित्रता के साथ परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए उसको सामना करते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं और शिकायत करने लग जाते हैं, मेरे जीवन में ऐसे क्यों हुआ, और प्रभु से भी कभी कभार हम पूछने लग जाते हैं। तो हमें वचन की ओर जब हम देखें, 1 पत्रस में जैसे हमने पढ़ा था,
हमें पूरा आशा प्रभु के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ये थोड़ी देर की जो दुख है वो हमें आनंद जीवन की ओर ले जाते हैं, हमें सिद्ध करते हैं। जैसे हमने कल शुरुआत में पढ़ा था, वो वचन मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 12वां पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो परीक्षा में खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो कितना अच्छा एक आशा प्रभु ने दिया है हमारे जीवन में। जब हम ये संसार में रहते हैं, हमें दुख मुसीबत और क्लेश सामना करना पड़ता है, लेकिन हम विश्वास के साथ उसे सामना करेंगे तो हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु हमें सहायता करे कि आने वाले दिनों में जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आते हैं, हम प्रभु के वचन में पूरा भरोसा रखते हुए, उस प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हम अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सके। इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को प्रभु सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।